पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला मेला न सिर्फ पौराणिक महत्व रखता है, बल्कि सनातन संस्कृति के लिए यह मेला और यहाँ का पवित्र गंगा स्नान देश और दुनिया के लिए सदियों से पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 से लगे गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होने वाला गंगा स्नान और यह मेला यहाँ अनादिकाल से लगता आ रहा है, जबकि महाभारत युद्ध के बाद से इस स्थान का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। नमस्कार, मैं अजय चौहान, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होने वाले इस पवित्र और प्रसिद्ध पर्व स्नान और यहाँ लगने वाले मेले की खासियत यह है कि महाभारत युद्ध के बाद गढ़मुक्तेश्वर के इसी गंगा तट पर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सम्राट युधिष्ठिर ने कौरवों तथा पांडवों की सेना के मारे गए असंख्य वीर योद्धाओं और सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया था। जहां एक और पौराणिक साक्ष्य और तथ्य गढ़मुक्तेश्वर के इस महत्व को साफ साफ बताते हैं, वहीं आज के इतिहासकार और जानकार भी मानते हैं कि यह स्थान तो द्वापर युग के भी पहले से प्रसिद्ध हुआ करता था, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार आज के इस गढ़मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम शिव वल्लभ हुआ करता था, यानी जो भगवान शिव का ही एक प्रिय नाम है। पुराणों में गढ़मुक्तेश्वर की महिमा काशी के समान बताई गई है, क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर में ही भगवान शिव ने अपने जय और विजय नाम के गणों को महर्षि दुर्वासा के द्वारा दिए गए पिशाच योनि के श्राप से मुक्ति दिलाई थी, जिसके बाद से इस स्थान का नाम गणमुक्तीश्वर यानी कि गणों की मुक्ति करने वाला भगवान शिव के नाम से पड़ गया। गढ़मुक्तेश्वर का वही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर आज भी उस पौराणिक घटना का साक्षी है, लेकिन समय के साथ साथ आम बोलचाल की भाषा के उच्चारण के कारण यह नाम गढ़मुक्तेश्वर से बदलकर अब गढ़मुक्तेश्वर हो गया है। त्रेता युग की बात करें तो भगवान श्री राम के पूर्वजों में से एक महाराज शिवी ने भी वानप्रस्थ के दौरान इसी गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी के तट पर अपना आश्रम बनाकर शेष जीवन बिताया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि इसी गढ़मुक्तेश्वर के क्षेत्र में गंगा नदी के दोनों ही किनारों पर एक घना वन हुआ करता था, जिसे खांडवी वन के नाम से पहचाना जाता था। इसी खांडवी वन में भगवान परशुराम ने एक ऐसे शिवलिंग की स्थापना भी की थी जो बाद में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बना, और उसी शिव मंदिर के आसपास के क्षेत्र का नाम बाद में शिव वल्लभपुर पड़ गया। महाभारत काल की बात करें तो त्रेता युग का यही खांडवी वन द्वापर युग में यानी कि महाभारत के काल में खांडव वन के नाम से पहचाना जाने लगा, और यही खांडव वन बाद में खांडवप्रस्थ कहलाया और उसके बाद इंद्रप्रस्थ बना। यही खांडव वन हस्तिनापुर राज्य के अधीन हुआ करता था, इसलिए पांडवों ने खांडव वन में अपना नया राज्य स्थापित किया। आज भले ही हम पौराणिक युग के इस स्थान को गढ़मुक्तेश्वर के बजाय गढ़मुक्तेश्वर कहते हैं और इसी नाम से दुनिया भी इसे जानती है, लेकिन यह वही पवित्र तीर्थ है जहां महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण की सलाह पर सम्राट युधिष्ठिर ने निर्णय लिया था कि कौरवों तथा पांडवों की दोनों ही सेनाओं की तरफ से युद्ध में मारे गए उन सभी असंख्य वीर योद्धाओं और सैनिकों की आत्माओं की शांति के लिए यहीं इसी गढ़मुक्तेश्वर में तर्पण किया जाएगा। सम्राट युधिष्ठिर के उस निर्णय के बाद भगवान परशुराम द्वारा स्थापित शिव वल्लभ यानी कि गढ़मुक्तेश्वर के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में पूजा और यज्ञ आदि करके मृतकों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया गया था। सम्राट युधिष्ठिर के द्वारा लिए गए उस निर्णय के बाद जो शुभ मुहूर्त निकाला गया वह कार्तिक शुक्ल अष्टमी का ही दिन था। इसी दिन गौ पूजन करके गढ़मुक्तेश्वर के इसी गंगा तट पर एकादशी को गंगा मैदान में सम्राट युधिष्ठिर के द्वारा धार्मिक संस्कार करके पिंडदान किया गया। यह वही एकादशी है जिसे हम देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए एकादशी से चतुर्दशी तक यहाँ यज्ञ किया गया
और इसके अगले दिन यानी कि पूर्णिमा का दिन गंगा स्नान करके कथा का आयोजन भी किया गया। अब अगर हम यहाँ गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले गंगा मेले के इतिहास की बात करें तो इतिहासकारों ने इस मेले को बहुत अधिक पुराना नहीं माना है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ उस दौर में अखंड भारत के लाखों श्रद्धालु इस विशेष दिन पर गंगा स्नान करने के लिए आते थे। इसलिए यहाँ अच्छी खासी सांस्कृतिक तथा धार्मिक चहल पहल होने लगी थी। इसलिए उन श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुसार यहाँ विशेष दुकानें भी सजने लगी और धीरे धीरे एक प्रकार से वार्षिक मेले के रूप में आयोजित होने लगा। तब से लेकर आज तक यह विशेष कार्तिक पूर्णिमा के गंगा मेले के रूप में जाना जाता है और अब तो यह उत्तर भारत में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक बन चुका है। गढ़मुक्तेश्वर के इसी कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए हजारों वर्षों से अखंड भारत की तमाम दिशाओं से श्रद्धालु आते रहे हैं और आज भी आते हैं। ऐसे में तब से लेकर आज तक स्थानीय प्रशासन को भी इससे अच्छी खासी आय होने लगी। उस आय से श्रद्धालुओं के लिए यहाँ कई प्रकार की सुविधाओं का भी विस्तार किया जाने लगा। कई भव्य मंदिर और यात्री निवास स्थानों के अलावा आवागमन के मार्गों को सुधारा जा रहा था। लेकिन विदेशी आक्रमणों के दौर में यहाँ कई बार भीषण रक्तपात और लूटपाट की घटनाएं होती गई। कई प्रकार से षड्यंत्र और तांडव भी मचाया गया और कई बार यहाँ के मंदिरों को भी लूटा गया। आज भले ही यहाँ से गंगा नदी को व्यापार मार्ग के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता, लेकिन यहाँ से बहने वाली पवित्र गंगा नदी महाभारत काल में व्यापार के लिए एक प्रमुख जल मार्ग का केंद्र हुआ करती थी। इसके अलावा यह स्थान हस्तिनापुर की राजधानी से लगा हुआ था, इसलिए भी उस दौर में इस जल मार्ग का महत्व कुछ और था। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि महाभारत काल के दौरान हस्तिनापुर के उत्तर में गंगा नदी के किनारे और खांडवी वन क्षेत्र में एक पुष्पावती उद्यान भी हुआ करता था, जिसे पांडवों ने रानी द्रौपदी के लिए विकसित करवाया था। हस्तिनापुर से पुष्पावती उद्यान तक आने जाने के लिए करीब 35 किलोमीटर तक एक गुप्त मार्ग भी बनवाया गया था, जिसके अवशेष कुछ वर्ष पहले तक भी देखे जा सकते थे। वर्तमान में उस स्थान पर पूठ नाम का एक गांव बसा हुआ है। इसके अलावा गढ़मुक्तेश्वर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर अनूप शहर तहसील में बसे आहार नामक प्राचीन गांव में भी प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, जो महाभारत काल के बताए जाते हैं। आज गढ़मुक्तेश्वर का महत्व न सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिकता से भरपूर है, बल्कि ऐतिहासिकता और प्राकृतिक खूबसूरती को भी समेटे हुए है। इसलिए यहाँ देश के ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी देखा जा सकता है। पौराणिक युग के इसी मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के सामने स्थित बाग के विषय में कहा जाता है कि इस बाग में स्थित मंदिर की स्थापना उदयपुर की रानी मीराबाई ने कराई थी। स्नान पर्व और कार्तिक मेले के दौरान इस मंदिर में शुरुआत से ही सनातन प्रेमियों के द्वारा भारी भरकम चढ़ावा आता रहा है। इसलिए औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करवा दिया और इस स्थान को अमरोहा के फकीरों को जागीर के रूप में दे दिया था। वर्तमान में यहाँ पर एक बनावटी कब्र देखी जा सकती है, जो अब मकबरे का रूप ले चुकी है। इन सबसे अलग वर्तमान इतिहास की बात करें तो गढ़मुक्तेश्वर स्वाधीनता संग्राम का भी सबसे महत्वपूर्ण गढ़ रहा है, क्योंकि सन 1857 की क्रांति से लेकर आज़ादी मिलने तक यहाँ लगातार क्रांतिकारियों ने अपने गुस्से की मशालें जलाकर रखी थी। गढ़मुक्तेश्वर में स्नान पर्व और मेले में भाग लेने के लिए हर वर्ष लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं और देश विदेश के पर्यटकों के लिए यहाँ विशेष इंतजाम देखे जा सकते हैं। इस दौरान गंगा किनारे के विशाल मैदान पर तंबुओं का एक विशेष नगर बस जाता है। आस्था और भक्ति का समागम कहे जाने वाला और दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला यह मेला आज एक विशाल स्वरूप ले चुका है। इस प्रसिद्ध मेले के बारे में बताया जाता है कि गंगा किनारे स्थित यहाँ के मखदूमपुर क्षेत्र में वर्ष 1929 से ही यह मेला यहाँ आधिकारिक तौर पर लगता आ रहा है। इसलिए व्यापारिक दृष्टि से भी यह बहुत महत्व रखता है, जबकि इससे पहले यहाँ आसपास के ग्रामीण खुद ही श्रद्धालुओं के लिए रहने और खाने पीने की व्यवस्था किया करते थे। इसके बाद जिला पंचायत ने इस मेले का आयोजन अपने हाथ में ले लिया था। दूर दराज से आने वाले लोग यहाँ मात्र इस मेले में घूमने ही नहीं आते, बल्कि यहाँ के सांस्कृतिक और धार्मिक कर्मकांडों जैसे मन्नत, मुंडन संस्कार, पिंडदान और गंगा पूजन
गंगा स्नान और स्थानीय मंदिरों में दर्शन कर अपने वर्तमान को धन्य करते हैं। आज सनातन को हमारे इन स्थानों के विषय में न सिर्फ कहने या बात करने की बल्कि जीने की भी आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन धार्मिक स्थानों और क्षेत्रों के बारे में जान सके और यहां आकर अनुभव कर सके। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर राजधानी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से करीब 65 किलोमीटर और मेरठ शहर से करीब 42 किलोमीटर दूर गढ़मुक्तेश्वर नामक यह पवित्र स्थान गंगा नदी के दाहिने किनारे पर बसा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला गाजियाबाद का एक तहसील मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश रोडवेज की नियमित बसें दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डा से चलती हैं। रेल से आने जाने वाले यात्रियों के लिए गढ़मुक्तेश्वर भारतीय रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन गढ़मुक्तेश्वर है, जबकि ब्रजघाट रेलवे स्टेशन भी यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।